फजलिल अब्बास के खैमे का दरवाजे का पर्दा उठा, खैमे के दरवाजे का पर्दा उठा और अब्बास एक 9 बरस के बच्चे को लेके आए। मोहम्मद इब्ने अब्बास, अब्बास का बेटा, हाथ थाम के लाए। हुसैन से कहने के मौला इसे जंग की इजाजत दीजिए। बच्चे को देखा, हुसैन ने फूट फूट के रोना शुरू किया। कहा अब्बास मुझ पर रहम करो, मैं कब तक देखूं कि उम्मुल बनीन की कमाई उजड़ती रहे। सुन लिया ना तुमने सुन लिया। अच्छा भाई, अब ये तो बाहर की बात हो रही है ना। खैमे के अंदर खबर हो गई कि अब्बास अपने बेटे को मैदान जंग में भेज रहे हैं। बस ये सुनना था कि अली की बेटी को जना लाया। कहा फिजा मेरे बेटे कहाँ हैं? फिजा मेरे बेटे कहाँ हैं? बोला मैं रात इजाजत दे चुकी। फिजा गई, वापस आई। कहा कि बीवी मैं क्या बतलाऊं, बच्चे तो आपके बार बार जंग की इजाजत मांग रहे हैं। मामू जान हमें जंग की इजाजत हो, मामू जान हमें जंग की इजाजत हो। लेकिन हुसैन ने उन दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। हुसैन ने उन दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। इधर रावी लिखता है कि हुसैन मजबूर हुए, मोहम्मद इब्ने अब्बास को इजाजत दी। 10-11 साल का बच्चा, अब्बास तहीरुल क़ामत है, बच्चा छोटा है। रावी कहता है कि अब्बास झुक झुक कर समझा रहे थे कि बेटे तू हैदर कर्रार का पोता है, बेटे तू बड़ा छोटा है, अगर जिस्म पे जख्म लगे तो घबरा के पलट ना आना, अगर जिस्म पे जख्म लगे तो घबरा के पलट ना आना। और वो बच्चा कह रहा है कि बाबा आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें, मैं अपने दादा का जलाल दिखलाऊंगा। ये बातें हो रही थी कि बच्चा मैदान में गया और एक मरतबा उसने आवाज दी, वाह अबा हुआ दिखनी, बाबा मेरी मदद को आइए। अब्बास ने दौड़ना चाहा, हुसैन ने थाम लिया। कहा अब्बास किसी बाप की ये मजाल नहीं है कि अपने बेटे के लाशे पे जाए, रुक जाओ मैं जाऊंगा। सुन रहे हो? करबला की तफसीर सुन रहे हो? अच्छा भाई, गए हुसैन, अब्बास के बेटे की लाश लाए। अब्बास के बेटे की लाश खैमे में आई। जब खैमे में आई तो सारी बीबियां जमा हो गई। मादर अब्बास भी मौजूद है। एक मरतबा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा बीबी तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा बेटा हुसैन पे कुर्बान हो गया। मेरे 2 बेटे कहाँ हैं? मेरे 2 बेटे कहाँ हैं? कहा हुसैन ने रोका हुआ है। कहने लगी कि फिजा जाओ और कह कि तुम्हें तुम्हारी बहन की हक की कसम वापस आ जाओ। हुसैन आए, कहा भैया मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ तलब नहीं किया, बस एक मांग है और वो ये है कि मेरे बेटों को जाने की इजाजत दे दो। बस तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। और मैं जाहिर है कि तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता और अब बात को यहीं पे रोक रहा हूँ। बच्चे आए, एक साथ मैदान में आए और ये तय करके आए कि एक मैमने पे हमला करेगा, दूसरा मैसरे पे हमला करेगा। फौजों ने घेर लिया। जब तलवारें पड़ी तो पुकार रहे थे मामू जान, मामू जान। इससे ज्यादा बयान नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूं कि जब काफिला दमिश्क पहुंचा और दमिश्क में आजाद हुआ तो हर बीवी अपने वारिस का सर अपनी गोद में लेकर रो रही थी। 2 छोटे छोटे सर किनारे पे रखे हुए थे। शाम की औरतों ने पूछा कि बीबी क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है? एक